हेलो डियर्स, वेलकम टू थान फैमिली। तो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फैसले लिए गए, स्कूली शिक्षा को लेकर जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इससे लेकर या इससे रिलेटेड मन में कई सवाल उठते हैं। तो चलिए मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्कूली शिक्षा में जो फैसले लिए गए हैं इसके कुछ बिंदुओं को आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा या फिर बात करें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, कानूनी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। तो गाइज आपको बढ़िया और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है। अपन यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे, ज़्यादा यहाँ पर अपन डीपली बात नहीं करने वाले, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें समझ में नहीं आई। तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। तो गाइज उन सभी की रिक्वायर के डिपेंड पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो देखिए गाइज, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और इसमें जो मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो देखिए गाइज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 गाइज, जो पहले की जो पॉलिसी थी या फिर कहना चाहिए कि जो पहले का जो मंत्रालय था उसको बोला जाता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पहले जो शिक्षा थी, शिक्षा की नीति थी, उसे अपन क्या कहते थे, या फिर कहे कि डिपार्टमेंट को क्या कहते थे, उस मंत्रालय को क्या कहते थे, तो उसे कहते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब बदलकर क्या कर दिया गया, केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय ही कहेंगे। ठीक है ना गाइज। अब इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ना कहकर अब क्या कहेंगे, इसे केवल और केवल शिक्षा मंत्रालय ही कहेंगे। और गाइज आपको मैं बता दूं कि जो ये पॉलिसी बनाई गई थी, कौन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पॉलिसी बनाई गई थी वो 1986 को बनाई गई थी। ठीक है ना। और 34 साल के बाद, 34 ईयर के बाद अब इसमें बदलाव किए गए हैं और इसको बनाया गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे जो एजुकेशनल जो मिनिस्टर है, शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, वो आपको पता होना चाहिए गाइस, कौन है, रमेश पोखरियाल। गाइस इसमें आपको मैं बता दूं कि जो शिक्षा नीति है उसी में चेंजेस किए गए, उसी में बदलाव किए गए। ऐसा नहीं है कि जो मिनिस्टर थे उनको चेंज किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो मंत्री थे वही रहेंगे। शिक्षा मंत्री पहले भी रमेश पोखरियाल थे और अभी भी शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल ही है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय इसको बदल दिया या इसकी जो नीति थी उसको बदल दिया तो मंत्रियों को भी क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो ऐसा कोई भी बदलाव नहीं है गाइज। तो बात करें कि जो पहले की जो शिक्षा नीति थी तो गाइज वो क्या थी, 10+2। इसमें टोटल बात करें तो वो कितना होता है, 12। ठीक है गाइज। अब 10+2 का ये मीन्स क्या है, पता तो सभी को है कि 10+2 चलती थी, लेकिन इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास से लेकर और 10th क्लास तक होती थी वो फाउंडेशन क्लास होती थी। ठीक है, फाउंडेशन क्लास होती थी। और इसमें 11th और जो 12th क्लास है, 11th और 12th क्लास में अपन क्या करते थे, अपने इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट लेते थे। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 10+2। ये फाउंडेशन क्लास हो गई और ये 11th और 12th जिसमें अपन क्या करते थे, सब्जेक्ट चूज करते 11th क्लास में। ठीक है, फिर बात करें कि अब जो इसमें बदलाव किए गए हैं, इसको तो क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया ये। ठीक है, अब ये अप्लाई नहीं होगा। अब जो नई नीति बनाई गई उसमें ये अप्लाई हुआ है 5+3+3+4। यहां पर टोटल की बात करें तो गाइस टोटल कितना होता है, 15 होता है। कितना होगा, 15 होगा। यहां पर बात करें टोटल कितना होगा, 12। तो बात करें कि इसमें 12 है और इसमें 15 है तो बदलाव तो बहुत ज्यादा होगा। यहां पर फर्क कितने हुआ है, 3 पॉइंट या 3 क्लास का फर्क आ रहा है। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि यहां पर भी टोटल कितना होता है, यहां पर भी टोटल 15 होता है और यहां पर भी कितना होता है, टोटल 15। तो यहां पर 3 शेष है वो कहां पर चले गए। तो गाइस जो 3 शेष है ना वो आंगनबाड़ी और नर्सरी, जो प्राइमरी स्कूल होती है ना और आंगनबाड़ी जिसे अपन नर्सरी कहते हैं, वो होती है 3 साल की। शुरू के जो 3 ईयर है वो तो किस में हो गए,
आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। और बाकी जो 12 हो गए ये किसके हो गए, एजुकेशनल, जो ठीक है ना, शिक्षा के हो गए। फर्स्ट से लेकर 12 तक, फर्स्ट से लेकर 12 तक क्या हो गया, ये तो एजुकेशन हो गया। और जो बाकी शेष रह गए शुरू के, वो 3 ईयर किस में आएंगे, आंगनबाड़ी और प्राइमरी स्कूल में, ठीक है। बात करें यहां पर टोटल कितना होगा, यहां पर भी यही होगा, लेकिन यहां पर शुरू के जो 12 है वो तो किस में होंगे, एजुकेशन में। शुरू के 12 तो किस में होंगे, एजुकेशन में होंगे। बाकी जो 3 शेष रह गए वो इसकी तरह, इसमें तो पहले थे लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसमें बाद में कर दिया। इसमें तो पहले थे, जो 3 ईयर थे वो पहले थे नर्सरी और फिर प्राइमरी स्कूल में, लेकिन इसमें क्या है, जो अब बदलाव किया गया है उसमें पहले तो एजुकेशन है और बाद में क्या है, नर्सरी, और फिर जो 3 साल जो शेष रह गए वो नर्सरी और किसके होंगे, आंगनबाड़ी के होंगे, ठीक है। टोटल तो दोनों में यही रहेगा, इसमें भी 15 ही होगा और इसमें भी कितना होगा, 15 ही होगा। लेकिन बदलाव बस थोड़ा सा इतना किया गया, इसमें पहले था सिस्टम और इसमें क्या कर दिया, इसमें बाद में कर दिया, ठीक है ना। तो अब जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है उसमें यह था, और पहले क्या था 10+2, लेकिन अब क्या है 5 3 3 4। अब इसको एक एक को देखते हैं कि गाइस ये 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है। 10+2 तो समझ गए, फर्स्ट से लेकर 10 तक तो क्या था, फाउंडेशन, और जो बाकी शेष रह गए 2, इसमें 11th और 12th आती है जिसमें अपन सब्जेक्ट क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो गाइस देखिए एक एक को अपन बिल्कुल बढ़िया और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ देखने वाले। तो देखिएगा जो 5 का मतलब है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर काउंटिंग 5, तो इसमें 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे, ठीक है ना, उम्र क्या होगी, 3 से लेकर 8 वर्ष के बच्चों को क्या किया, इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो ये स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी। कौन सी स्टेज होगी गाइस, फाउंडेशन स्टेज होगी। और इसमें जो 5 जो बच्चे थे 3 से 8 वर्ष के, और यहां पर काउंटिंग क्या है 5, तो 5 का मतलब इसमें क्लासें कौन कौन सी होगी गाइस, नर्सरी होगी, एलकेजी होगी, यूकेजी होगी, क्लास फर्स्ट होगी, और क्लास कौन सी होगी, सेकंड। तो 5 हो गई, 5 हो गई, 1 2 3 4 और 5, ठीक है गाइस। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट एंड क्लास कौन सी हो गई, सेकंड। तो ये तो जो पहले थी, एज कितनी थी इसमें, 3 से 8 वर्ष कितनी थी, और स्टेज कौन सी होगी, फाउंडेशन स्टेज होगी। नर्सरी से लेकर क्लास सेकंड तक होगी, ठीक है ना। सेकंड की बात करें यहां पर थर्ड, तो इसमें देखिए जो उम्र होगी, जो एज होगी ना गाइज, वो होगी 8 से लेकर 18 वर्ष तक। जो उम्र होगी वो कितनी होगी, 8 से लेकर 18 वर्ष तक इसमें एज होगी। और जो इसमें बोला जाएगा उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन, और वो कितने का होगा, 3 ईयर का होगा। कितने का होगा गाइज, 3 ईयर का होगा, और प्री प्राइमरी उसको एजुकेशन बोला जाएगा। अब इसमें क्लास की बात करें गाइज, तो क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इसमें सम्मिलित होंगी, ऐड होंगी। और जो 5th क्लास है ना गाइज, उसमें जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी। कौन सी होगी, रीजनल। रीजनल का मीन्स क्या हुआ गाइज, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, जिस क्षेत्र में होगी उसी क्षेत्र की उनको भाषा के अनुसार पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जिस क्षेत्र की जो भाषा होगी उसी क्षेत्र की भाषा के अनुसार उनको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। वही क्या है, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है गाइस। फिर बात करें 3, तो यहां पर 3 में होगा, इसमें जो एज होगी वो होगी 11 से लेकर 14, ठीक है ना गाइस। 11 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो इसमें ऐड किए जाएंगे। और जो इसमें 3 है, तो 3 का मतलब क्या हो, इसमें 3 क्लासेज ऐड होंगी। क्लास 6 होगी, क्लास 7 होगी, और क्लास कौन सी होगी, 8 होगी। अब यहां पर बात करें कि क्लास 6 में क्या होगा, यहां पर क्लास 6 वालों को वोकेशनल, ये आप यहां पर क्या के सिखाए जाएंगे। क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल सिखाए जाएंगे। अब यहां पर इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हमें तो क्या किया जाता था, डायरेक्ट जो बुक्स थी वही पढ़ाया जाता था, लेकिन इनको बुक्स के अलावा काफी चीजें यहां पर पढ़ाई जाएंगी। जैसे यहां पर कोई भी स्टूडेंट से बात करें, नेक्स्ट में आएगा गाइस, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। कोई यदि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसके अनुसार उसको जो एजुकेशन है वो बुक्स के अलावा उनको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया चीज है। वोकेशनल 6 क्लास, यहां से जो शुरुआत होगी वो 6 क्लास से हो जाती है। तो बच्चा 12th तक जाएगा ना, तब तक तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन
क्या कर लेगा, सीख जाएगा कि आगे हमें क्या करना है, क्या मुझे बनना है। जो बनने की कोशिश करेगा या जो बनना चाहता है वो यहीं से शुरुआत हो जाएगी, 6th क्लास से ही। अपन क्या करते तो 12th के बाद या फिर कहें कि 10th क्लास के बाद सब्जेक्ट चूज करते थे और 12th के बाद देखते थे कि मुझे क्या करना है। जैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट की तैयारी करते हैं अधिकतर, एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं जेट आईसीआर बीएचयू के एग्जाम देते हैं, वो 12th के बाद होता था कि हमें किस सेक्टर में या फिर मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, वो 12th के बाद अपन सेलेक्ट करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6th क्लास से ये चीज चालू हो गई, शुरू हो गई। यहां पर स्टूडेंट 6th क्लास से ही क्या कर लेगा, अपने जो ड्रीम्स है वो यहीं से शुरुआत करेगा। ठीक है ना गाइस, जो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है गाइस, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। यहां पर लास्ट बात करें कि 4 का मीन्स क्या है, तो इसमें जो एज होगी ना गाइस वो होगी 14 से 18 वर्ष। कितनी एज होगी, 14 से 18 वर्ष इसमें एज होगी। और यहां पर क्लास की बात करें तो 4 क्लास कौन कौन सी होगी, क्लास 9th होगी, 10th होगी, 11th होगी और 12th होगी। अब गाइस यहां पर अपन क्या करते थे, जो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन करते थे, चूज करते थे, वो कौन से क्लास में करते थे, 11th क्लास में करते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, यहां पर स्टूडेंट 9th क्लास से इस सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है 9th क्लास में ही। जैसे यदि वो चाहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसके अलावा मुझे यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट चेंज करना है, मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, मैथ्स के अलावा यदि वो किसी अन्य सब्जेक्ट को चूज करना चाहता है तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन पहले वाली नीति में क्या था, पहले वाली नीति में था कि यहाँ पर 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता था। लेकिन अब वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 9th क्लास में बच्चा या स्टूडेंट्स क्या करेगा, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेगा। इसलिए बहुत ही बढ़िया नीति है, क्योंकि यदि वो यहाँ पर पर्सनल केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना चाहता है तो वो केमिस्ट्री को भी यहाँ पर चूज कर सकता है। जूलॉजी नहीं पढ़ना चाहता, ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो जूलॉजी की जगह वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। ये 11th 12th की बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि मुझे 12th में केमिस्ट्री ही पढ़नी है, केमिस्ट्री के अलावा यदि वो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो गाइस वो ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। यहां पर बात करें कि स्टेज की, तो ये कौन सी स्टेज होगी गाइस, सेकंड स्टेज। और ये बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये कौन सी स्टेज है गाइस, ये प्राइमरी स्टेज है। और लास्ट वाली जो 4th है ये कौन सी स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। कौन सी स्टेज है गाइस, ये सेकंड स्टेज है। इसमें बात करें कि जो स्टेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगी। और जो सेकंड स्टेज है इसमें 4th ये वाली होगी, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th क्लास होगी। ठीक है गाइस, इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास की क्या होगी, एग्जाम होगी। 3rd क्लास, 5th क्लास और 8th क्लास की क्या होगी, एग्जाम होगी। इनके अलावा जो बाकी शेष एग्जाम जो रह गई उनके स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, उनकी एग्जाम नहीं होगी। जैसे 1st क्लास और 2nd क्लास की एग्जाम होगी नहीं, उनको डायरेक्ट प्रमोट किया जाएगा कौन सी क्लास में, 3rd क्लास में। वैसे उनकी ईयर की जो एजुकेशन है वो तो दिया जाएगा, 1st क्लास में तो कंप्लीट ईयर में उसको एजुकेशन तो दिया जाएगा, लेकिन उसकी एग्जाम नहीं होगी, उसको डायरेक्ट 3rd क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर 5th क्लास में प्रमोट कर देंगे, फिर 8th क्लास में क्या कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे। ठीक है गाइस, फिर बात करेंगे यहाँ पर 6th क्लास की भी हमने बात की, वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है, जो अपना जो सिलेबस है उसको क्या करेंगे, कुछ कम कर देंगे। पहले अब जो सिलेबस था उसको क्या कर देंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कम कर देंगे। ठीक है गाइस, और अपन यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा यहाँ पर 5th क्लास तक उनको पढ़ाई जाएगी। जो उनकी क्षेत्र की भाषा है, जहाँ पर या वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा में टीचर को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है। तो गाइस ये थी मुख्य मुख्य बातें जो अपन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की। यहाँ पर बात करें इसके अलावा कॉलेज की बात करें तो जैसे कोई स्टूडेंट 12th के बाद 1st ईयर में गया और 1st ईयर के बाद में यदि वो 2nd ईयर कॉलेज नहीं करना चाहता, किसी वजह से उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और वो कुछ और काम करने लग गया, तो
पहले वाली नीति में क्या थी, यदि फर्स्ट ईयर कर लिया और उसने सेकंड ईयर छोड़ दी तो फर्स्ट ईयर के फिर दोबारा से उसको क्या करनी पड़ती थी, फर्स्ट ईयर की एग्जाम देनी पड़ती थी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है, फर्स्ट ईयर यदि उसने कर ली और सेकंड ईयर उसने ब्रेक कर दी या फिर उसने छोड़ दिया तो फर्स्ट ईयर का या एक साल को उसको क्या दिया जाएगा, उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, फिर बात करें यदि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों करता है और फाइनल यदि वो नहीं करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, 2 साल का उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। और फिर यदि तीनों साल करता है, फर्स्ट ईयर भी करता है, सेकंड ईयर भी और थर्ड ईयर भी, तो उसको क्या दी जाएगी, फिर डिग्री दी जाएगी। तो गाइस ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें बहुत ही बढ़िया पॉलिसी मुझे लगी गाइस। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीजें सम्मिलित की गई है, ऐड की गई है 12th क्लास तक भी, और बात करें यहाँ पर कॉलेज की भी। ठीक है ना गाइस, 12th क्लास तक हमने बात कर ली और दी हुई जानकारी जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गई होगी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन हो रहा था कि सर 5+3+3+4 ये क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस इसका मतलब जो इसका मीन्स था वो हमने बढ़िया तरीके से देख लिया कि 5 में 5 क्लास को इसमें ऐड किया गया है, 3 में 3 क्लास थी उनको ऐड किया गया है, प्लस फिर 3 था तो उसमें ये 3 क्लास ऐड की गई थी, और जो लास्ट में 4 था इसमें 4 क्लास को ऐड किया गया है। पहले क्या था 10th क्लास तक, फिर 11th और 12th थी, लेकिन अब 9th 10th 11th और 12th चारों को एक साथ क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया। तो गाइस ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। तो गाइस जो भी हमारे कृषि से संबंधित जुड़ी हुई या फिर बात करें एजुकेशनल सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, आपको जानकारी दी जाएगी। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।